हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों को हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बता रहे थे। क्वाड्रिलेटरल में पहला टाइप जो है पैरेललोग्राम को ले लेते हैं और पैरेललोग्राम का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। यानी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रिलेटरल की दूसरा टाइप पढ़ेंगे। पहले तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम को ही पहले पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए, पैरेललोग्राम को मैंने बताया था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे रेक्टेंगल में होता है वैसे पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती है, ठीक ना। पैरेलल होती है, बस इतना रहता है कि एंगल 90 के नहीं रहते। अगर एंगल 90 का हो जाता है तो रेक्टेंगल हो जाता है, और पैरेललोग्राम में एंगल 90 के नहीं रहते। यानी कुछ इस टाइप का फिगर बनता है, जैसे ये साइड खींची गई, दूसरी साइड इसके अपोजिट वाली साइड इसी के सेम पैरेलल रहेगी ना। पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल रहेगी और इक्वल भी रहेगी। अब इसी के पैरेलल और इक्वल खींचने के बाद अब दूसरी लाइन, ये जो अपोजिट साइड्स रहेगी, मतलब तीसरी चौथी जो लाइन खींची जाएगी, ये भी पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि जितनी बड़ी ये लाइन है उतना बड़ा ही ये भी लाइन है, और लेफ्ट सेम होने के साथ साथ ये पैरेलल भी होती है, और ये दोनों साइड्स ये भी पैरेलल होती है और इक्वल होती है। यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पैरेललोग्राम एबीसीडी है, पैरेललोग्राम एबीसीडी है, इसकी अपोजिट साइड्स यानी कि एबी के जो साइड अपोजिट है सीडी, एबी और सीडी बराबर होते हैं, और नहीं कि एबी और सीडी जो है पैरेलल भी होते हैं। यानी कि एबीसीडी बराबर और एबीसीडी पैरेलल होते हैं, ठीक ना। और जैसे ये वाली एसी और बीडी भी, एसी और बीडी भी बराबर होंगे, और एसी और बीडी पैरेलल भी होंगे, ठीक ना। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल रहेगी और पैरेलल रहेगी, ठीक ना। दोनों अपोजिट साइड होती है, एक ये और ये अपोजिट पेयर दो होते हैं, ठीक ना। तो अभी जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें इस अपोजिट साइड की प्रॉपर्टी को देखेंगे। और क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स होता क्या है, जैसे एंगल ए का अपोजिट एंगल डी, एंगल ए का अपोजिट एंगल डी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल सी का अपोजिट एंगल बी, यानी कि ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है पैरेललोग्राम में। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। पैरेललोग्राम की अब तक कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड इक्वल होती है और इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, और एक पढ़ लिया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हो इक्वल होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल खींचे जाए तो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट कर देते मतलब आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। अगर ये लाइन हम खींच दिए, दिस इज डायगोनल, एडी क्या होगा, डायगोनल होगा। इस डायगोनल को खींचने के बाद देखेंगे ये पैरेललोग्राम दो पार्ट में एकदम आधा आधा सेम पार्ट में डिवाइड हो गया। यही होता है ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। ये जो डायगोनल खींचे जाते हैं ये पैरेललोग्राम को बराबर बराबर आधा आधा कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। चाहे इधर वाला डायगोनल हो या सी से बी मिलने वाला डायगोनल हो, इस डायगोनल को खींच देंगे तो इस रेशियो में जो पैरेललोग्राम होगा वो एकदम आधे आध डिवाइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यही है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन में और कुछ इससे रिलेटेड मिलता है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लिया है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या है। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है
एक साइड ए बी है, इसके अपोजिट वाली साइड, दूसरे साइड वाली अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये AC के अपोजिट BD वाला इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। पैरेलल लाइन के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। पैरेलल क्या होता है, यानी कि दो लाइन ऐसी खींची जाए जो आपस में मिले ना, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो वैसे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और तीसरा क्या है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं, तो आधा आधा काट देते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज यही है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 10.2 से होगा। 10.1 मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, और उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.1 मैंने करा दिया था। 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 8.4 एंड द शॉर्टर साइड इज हाफ द लॉन्गर साइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे गिवन क्या है, लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया गया है, लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड इतना दिया हुआ है, और क्या कह रहा है, एंड द शॉर्टर साइड इज हाफ द लॉन्गर साइड। शॉर्टर साइड क्या होगी, शॉर्टर साइड ये क्या होगी, लॉन्गर साइड की हाफ, यानी कि ये जो 8.4 है इसकी आधा होगी, 8.4 का आधा, तो कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो ये शॉर्टर साइड हो गई है, लॉन्गर साइड, दो साइड पता चल गई ना, दो साइड पता चल गई, तो निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर देखो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पहले अभी फिगर बना के समझा देते हैं। ये होता है किसी भी फिगर का अगर हमें निकालना है उसका पेरीमीटर, उसकी उसमें उस फिगर में जितनी साइड्स होती है उनका सम कर लो। ठीक ना, जितनी साइड्स होती है उनका सम, उनको ऐड कर लो, वही होता है पेरीमीटर। ठीक ना, जैसे आपका है लॉन्गर साइड 8.4 कह दिया, तो ये साइड कितनी हो गई 8.4, शॉर्टर मैंने निकाल लिया, शॉर्टर हो गई 4.2। अगर ये वाली साइड 8.4 है तो ये वाली इक्वल होगी 8.4, ये भी होगा, इसके इक्वल ये वाली साइड होगी 4.2, ये भी होगा। ठीक ना, तो अगर पेरीमीटर निकालना है तो मतलब चारों साइड को सम कर देना है। ठीक ना, चारों साइड को सम कर देना है। चारों साइड क्या है, 8.4 प्लस 8.4 प्लस 4.2 प्लस 4.2, इसी को आप लोग ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐड तो आप लोग कर ही लेंगे, ऐड कर लेना, फिर आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक ना, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है तो फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। सेम वही फार्मूला पैरेललोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। या फिर इसी में जैसे मैंने किया ये भी ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 2 कॉमन लेके एल प्लस बी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब भी आ जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या कि 8.4 जो है 2 बार है, 4.2 भी 2 बार है ना, इसको ऐड कर लिया 8.4 और 4.2 को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसा करते हैं, नहीं तो आप लोग ऐड करके कर लो, वैसे समझ में कम आएगा। मैं कुछ इस टाइप से बता रहा, अगर x प्लस x लिखा होगा तो उसको 2x लिख लेते हैं ना, तो ऐसा अगर 8.4 प्लस 8.4 लिखा है, इसको आप 2 इंटू 8.4 कर सकते हैं ना, तब 2 इंटू 8.4 इंटू 4.2 करके 2 कॉमन लेंगे, फिर इसके जैसा बना लेंगे, कोई वो नहीं, ऐसे आप लोग प्लस कर लेना, आंसर आ गया। ठीक ना, कोई दिक्कत हो फिर मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते क्या है, ऐसे रिलेटेड होगा इसी से। देखें, इन ए पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A is 45 देन फाइंड द अदर एंगल। अब देखो, एक पैरेललोग्राम में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम ABCD है, ABCD। यहां पर दिया है एंगल A कितना है, एंगल A 45 दिया हुआ है। देन फाइंड ऑल अदर एंगल, सभी और एंगल को निकालना है। कैसे निकले? हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि दो लाइन जब पैरेलल्स होती है ना, उनको ट्रांसवर्सल कट करें, ये आमने सामने के जो एंगल है ये एंगल होते हैं, इनको एलाइड एंगल बोलते हैं। एलाइड एंगल, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है, इन दोनों एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है ना। एलाइड एंगल का सम 180 डिग्री आता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट एंगल A इक्वल्स टू 45। अब क्या करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एलाइड एंगल है, एलाइड एंगल है। अब क्या है, एंगल A की वैल्यू कितनी है? 45 रख दे यहाँ। 45 प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। एंगल B इक्वल्स टू निकालना है, 180 में से माइनस करना पड़ेगा 45। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? एंगल B इक्वल्स टू माइनस कर ले 135 डिग्री, ठीक ना। एंगल B कितना निकल गया? 135। इतना मिल गया। बस उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो जानते ही है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि एंगल है एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर होगा। तो एंगल B इक्वल्स टू किसके होगा? एंगल D की। एंगल D इक्वल्स टू एंगल B बराबर 135 डिग्री। यहाँ पर एंगल C बराबर होगा एंगल A के, और ये वाला भी एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 45 के। यानी कि आपके एंगल B निकल गया, D निकल गया, C निकल गया, और एंगल A पहले से ही दिया हुआ था। आपके पैरेललोग्राम के चारों एंगल मालूम हो गए। सिर्फ अगर एक एंगल मालूम रहता है तो उसके चारों एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of the all angles. अब यहाँ पे देखो, एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी मैंने जैसे एलाइड एंगल बताया, उसी से रिलेटेड है। दो एंगल दिए गए पैरेललोग्राम के, दो एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल 2:3 में दिए गए। किसी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स दिए गए। कैसे? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर 4:5, सॉरी 4:5 में दिया गया। फाइंड द अदर एंगल्स। 4:5 में दो एंगल्स दिए गए, इसको कैसे करेंगे? लेट द एंगल्स आर 4x एंड 5x। ये जो दोनों एंगल्स होंगे 4x और 5x के होंगे। इसमें क्या करना है? अभी पैरेललोग्राम में मैंने बताया, यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में देखो, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इस पैरेललोग्राम में जो है, पैरेललोग्राम के जो ये कौन सा एंगल आता है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जो दो एडजेसेंट साइड से बने होते हैं, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। और इन्हीं एंगल को मैंने बताया था कि एलाइड एंगल भी होंगे ना। तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 आएगा। तो चाहे ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी समझ ले कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और चाहे फिर एक चीज ध्यान में बनाए रहो कि एलाइड एंगल है, एलाइड एंगल का सम भी 180 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? बस
ये जो 4x और 5x दिया है इनको प्लस करेंगे और इक्वल्स टू कितना दिखा देंगे 180। ये आएगा कितना 9x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 9 और आ जाएगा ये 20। तो x कितना आ गया आपका 20 डिग्री। x निकल गया तो यहाँ पे पहला एंगल ले लेंगे जो 4x है और दूसरा एंगल जो कि 5x है, इसको निकालेंगे, ठीक ना। देन फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दें 20, ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80। सेकंड एंगल कैसे निकलेगा, सेकंड एंगल कितना है 5x समीकरण, 5x मीन्स 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा 100। 80 और 100 दो एंगल आ गए। अब जो अगले दो एंगल होंगे इसी के अपोजिट होंगे ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ पे जैसे देख लो, अगर ये मान लो ये वाला आ गया 80 और ये वाला आ गया 100, इसका अपोजिट ये वाला भी 100 होगा और इसका अपोजिट ये वाला भी 80 होगा। यानी जो थर्ड एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो भी 80 आएगा और जो फोर्थ एंगल आएगा वो भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये तो तीसरा था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 7:2। सेम क्वेश्चन इसी के जैसा ना, क्या है यहाँ 4:5 है, अब आ गया 7:2, ठीक ना। 7:2 में दिया, सेम प्रोसेस करते चले जाओ, जहां 4 5 मैंने रखे वहां 7 और 2 करते चले जाओ, ठीक ना, एकदम आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो फिर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, सॉरी एंगल नहीं है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे दिया है, सारी चीजें दे ही दिया तो निकाल लेंगे हम लोग एकदम आसानी से। क्वेश्चन में कहा है इसने टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 and 4, ठीक है। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम दिया है, ठीक। अब इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दिया, एडजेसेंट साइड मतलब आसपास की, जैसे ये कर लिया, ये मान लो 340 है ना, ये 3 कर लिया और ये वाली साइड कितनी होगी, दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, पास की दो साइड दिया हुआ है। अब उसके बाद इसका निकालना है पेरीमीटर, कैसे निकलेगा। अब जानते हैं कि ये वाला 4 है, ये वाला भी 4 होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है। ये वाला 3 है तो ये वाला भी क्या होगा 3 होगा, ठीक ना। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए मैंने बताया हुआ है कि सारी साइड को या तो ऐड कर लो, 3 + 4 + 3 + 4 ऐसे भी आ जाना है, कितना आ जाएगा 3 4 7 7 7 14 आ जाएगा। या फिर मैंने बताया 2 × L + B वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × L कितना होगा 4 है + B कितना है 3, 4 3 7 7 2 14 हो जाएगा। सेंटीमीटर था, जब भी पेरीमीटर लगाते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं तो सेंटीमीटर में रहता है सेंटीमीटर लिख देते हैं और मीटर में रहता है तो मीटर में लिख देते हैं, ठीक ना। चलो ऐसे क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 5। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है द लॉन्ग साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर। ऐसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉन्ग साइड कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अभी जैसे पहला क्वेश्चन लगाया था उसी के हिसाब से लॉन्ग साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इफ द शॉर्टर साइड इज 3/4, जो इसकी शॉर्टर साइड है वो इसकी 3/4 है। शॉर्टर साइड इक्वल्स टू 8 का 3/4 है, ये हो गया
8 3 या फिर काट दे 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। जो शॉर्टर साइड है वो कितनी आ गई 6, और 8 और 6 मिल गया दो साइड, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे? पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही यूज कर लेंगे। 2 इंटू एल इसको मान ले, बी इसको मान ले, कोई दिक्कत नहीं। 8 प्लस 6, 2 इंटू 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 टू 28 सेंटीमीटर। आंसर हो गया आपका। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया है द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम 2:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 40, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये देखो जैसे अभी एंगल्स का हमने निकाला था एक्स मान में, वैसे साइड पे चले आते हैं। साइड में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2:3। 2:3 के रेशियो में इसकी साइड्स दी गई, आपकी एंगल नहीं है ना, साइड। लेट तो साइड्स को मान लेते हैं। लेट साइड्स आर साइड्स क्या हो जाएंगी 2x एंड 2x और 3x की इसकी साइड मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या होगा, पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, पेरीमीटर पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। पेरीमीटर क्वेश्चन नंबर 7 पेरीमीटर दिया 40, ठीक ना। अब यहाँ 2x 3x, इधर पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 40। क्या करना है, एल और बी की वैल्यू रख देना। एल कितना है, कोई ले लो, इसमें से 2x 3x से कोई भी जल्दी ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ले लिया 2x प्लस 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40। ये 2 और 3 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 2 जा 10x। चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। 2 इंटू 5x इक्वल्स टू 40, 2 5 जा 10x इक्वल्स टू 40। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 40 बाई 10, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। x इक्वल्स टू 4 आ गया, तब साइड क्या आएगी, जो 2x साइड है, जो साइड 2x थी वो जाएगी 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, जो साइड 3x3 और 3 इंटू 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 12, यानी कि 8 और 12 इसकी दो साइड जो है निकल गई, ठीक ना। ऐसी क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2:3। इसी रेशियो में, जिस रेशियो में ये वाला है, लेकिन पेरीमीटर इसमें 60 है। जहां पेरीमीटर इसमें 40 है वहां पे इसमें 60 रख लेना, बाकी सब लगाते चलना है। यानी कि यहाँ जहां 4 है वहां 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ 18 आ जाएगा। आंसर में आपको ना 12 और 18 आ जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150, ठीक ना। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाई 30। यहाँ पर देखो थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, बस इसलिए पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड में क्या कह रहा है, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाई 30। एक साइड उसकी दूसरी साइड से 33 ज्यादा है, तो उस एक साइड को मान लेते हैं x। लेट द फर्स्ट साइड इक्वल्स टू x, देन सेकेंड साइड क्या हो जाएगी, इससे 33 ज्यादा है, ना। सेकेंड साइड जो है, सेकेंड साइड इससे 33 ज्यादा है। अब क्या करना है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में 150। पेरीमीटर इक्वल्स टू 150। अब पेरीमीटर का फार्मूला वही लगाना है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 1 इंटू 50। 2 इंटू एल कितना है x, प्लस बी कितना है x प्लस 30 इक्वल्स टू 150। इसको ऐड कर लेना है, ये वाला 2 इस तरफ लेके चले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 33
इक्वल्स 150/2, इसको डिवाइड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ये जो 33 है पहले इसको उस तरफ कर दो, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उधर 75 माइनस 33, 75 में से 33 माइनस कर लेंगे क्या आ जाएगा 5 में 3 गया 2, 7 में 3 गया 4, 42 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से x इक्वल्स टू निकालें तो 42 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से और आ जाएगा कितना 21, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया 21। तब जो ये साइड्स हम लोगों ने माना था वो क्या हो जाएगा, पहली साइड 21 मान जाएगी, दूसरी साइड 23x प्लस 21। यहाँ इसके नीचे आंसर में यही लिखना है, फर्स्ट साइड इक्वल्स टू x माना था तो 21, फिर सेकंड साइड इक्वल्स टू x प्लस 33, तो 21 प्लस 33 इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 4 हो गया, तो 3 2 5 54 और 21 आपको दो ऐसे निकल गया, ठीक ना। यही है। एक क्वेश्चन और आपका है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें फिगर बना के कुछ आप लोग को बताना है, इसको भी बता देता हूँ और इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल, रम्बस और काइट वगैरह की प्रॉपर्टीज को चलेंगे अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में, ठीक ना। अभी ट्रेपेजियम भी आप लोगों को बताना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज से, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कुछ पूछा है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर जो एबीसीडी बना हुआ है, ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये वाला एंगल 85 दिया हुआ है और ऐसे एक लाइन खींची हुई है, ये वाला एंगल 60 का दिया हुआ है। और पूछा कौन कौन सा है, एंगल CDB और दूसरा पूछा है एंगल ABD। दो चीजें यहाँ पर पूछा है, एंगल CDB और एंगल ABD। देख लेते हैं CDB वाला एंगल CDB यानी कि ये एंगल पूछ रहा है, और एंगल ABD कहाँ है, ABD, ये वाला एंगल पूछ रहा है। और एक चीज जानते हो आप लोगों को पता होगा, दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल कट किया, ये वाला एंगल ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि ये एंगल दोनों बराबर है। इसका क्या मतलब है, CDB और ABD का सेम आंसर आना है ना, CDB और ABD का सेम आंसर आना है। चलो कैसे आएगा, कुछ हम प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं पैरेललोग्राम की। पहले एंगल A जो है एंगल C के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। इसलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, इसलिए एंगल C बराबर कितना आ जाएगा 85। ये क्यों होगा, यहाँ आगे ब्रैकेट में डाल देना, ये अपोजिट एंगल्स है, आप लोग लिख लेना अपोजिट एंगल्स है, आप पैरेललोग्राम। यहाँ पर एंगल C आपका निकल गया 85, यानी कि जो ये एंगल C ये है, ये कितने का आ गया 85। ये ट्रायंगल DBC को देख लो, एक ट्रायंगल बना हुआ है ना इधर, ये ट्रायंगल DBC, इसमें ये एंगल 60 दिया हुआ है, ये 85 दिया हुआ है, तो क्या ये एंगल निकाल सकते हैं, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम लिख लो। तीनों एंगल कौन कौन से हैं, पहले तो यहाँ डाल लो, इन ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC ये वाला एंगल ले लें CDB, एंगल CDB प्लस 85 प्लस 60 मिला के कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे लिख लेना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो 85 और 60 को ऐड कर लेंगे ना, एंगल CDB प्लस
इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 145 इक्वल्स टू 180। 145 उस तरफ कर दे माइनस हो जाएगा, एंगल सी डी बी आएगा क्या, एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 145। इसको अगर माइनस कर देंगे कितना आ जाना चाहिए 35। देख लेना आप लोग यहाँ पे एंगल सी डी बी कितना आ गया 35। और जब सी डी बी 35 आ गया तो मैंने पहले ही बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जरिए ए बी डी भी कितना आ जाएगा 35। यहाँ पे आप लोग इसके बाद एक लाइन और लिख लेंगे, एंगल ए, ये जो ए बी डी है, एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी डी बी। ये क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, इसलिए एंगल ए बी डी बराबर भी कितना आ जाएगा 35। ठीक ना। तो आपकी ये एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के साथ में खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज 10.2 पूरा कंप्लीट है। ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसी के साथ में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। बेसिक प्रॉपर्टीज अभी आप लोग के लिए इतना ही जरूरी है, जितना जरूरी था मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आप लोग को बता दिया, ठीक ना। आगे अगली वीडियो में क्वाड्रिलेटरल की अगली प्रॉपर्टी के बारे में चलेंगे, जैसे कि आगे क्या है, रेक्टेंगल है, रंबस है, ट्रेपेजियम है, उन सबसे रिलेटेड वीडियोस बनेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया वर्ष आप लोग का एकदम मंगलमय हो। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ के खूब आगे बढ़े।